जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जीलिया हैंजोंग से कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वेस्ट कैसी है। मैंने उसकी वेस्ट पर काफ़ी ज़ोर से मारा था। तभी जीलिया की गर्लफ्रेंड कहती है कि हे, मैंने तुम्हें मना किया था कि हैंजोंग के साथ ऐसे पेश मत आना। एंड फिर वो हैंजोंग से कहती है, हैंजोंग हम फिर से मिलेंगे। हैंजोंग कहती है हाँ, हम फिर से मिलेंगे। एंड फिर वो जीरुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जीरुन अपने घर चला गया था एंड हैंजोंग अपने घर जा रही थी एंड वो जीरुन से बात कर रही थी। वो जीरुन से कहती है, जीरुन जब तुमने हॉस्पिटल में जाना मना कर दिया है तो फिर घर पर ही रहना। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो तुम बाहर मत निकलना। जीरुन कहता है हाँ, मैं समझ गया। हैंजोंग कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं निकलोगी। जीरुन कहता है हाँ, मैं नहीं निकलूंगा। एंड फिर वो कहती है कि मुझे जल्द ही घर पहुंचना होगा। गुड नाइट। फोन को वो रख देती है एंड सोचती है कि मैं घर पर काफी समय से नहीं थी और मैं अगर घर पर गई तो मुझे मेरे डैडी काफी डांटेंगे और जब डैडी मुझे डांटते हैं तो मेरा ब्रदर इसका फायदा उठाता है और मेरा मजाक बनाता है। वो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करता आ रहा है। एंड तभी हैंजोंग अपने घर के पास में डोंगयोंग को देखती है। डोंगयोंग एक बच्ची से बात कर रहा था। वो बच्ची डोंगयोंग से कहती है, थैंक यू हैंडसम, अब मुझे अपनी मदर का वेट करने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मेरी मदर को आने में केवल 10 मिनट्स बाकी रह गए हैं। एंड फिर वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब आएगी। मेरी पड़ोसन हैंजोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? सुना है कि तुम काफी समय से उसका वेट कर रहे हो। डोंगयोंग कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ? हैंजोंग एक ब्यूटीफुल लड़की है और काइंड पर्सन है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जल्दी मेरा बर्थडे आ रहा है। उसने कहा था कि वो मेरे लिए चिकन एंड फ्राइड राइस बनाएगी, मेरे हाथों में हाथ डालकर मेरे साथ डेट करेगी और मुझे किस भी करेगी। युनजी, क्या तुम उसे बताओगी कि मैं उसका रोज वेट करता हूँ? युनजी, जो कि उस बच्ची का नाम था। युनजी कहती है, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना नाम तो बताओ। डोंगयोंग कहता है, मेरा नाम जीरुन है। एक लड़का जिसका नाम जीरुन है वो हमेशा उसका वेट करता है, पूरी रात वेट करता है, पूरे दिन वेट करता है। उसका दिल टूटा है केवल उसी की वजह से और उसकी आंखों में भी दर्द होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोता है। एंड वो उस बच्चे से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे ये बात बता दोगी। हैंजोंग ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वो घर आ गई थी एंड वो डोंगयोंग की हुई बातें सारी याद कर रही थी। वो कहती है कि डोंगयोंग अभी भी अपनी अगली डगलिंग को नहीं भूला है, इसी वजह से उसकी आंखों में हमेशा पेन रहता है। मुझे उसके लिए काफ़ी सॉरी फील हो रहा है और मैं अपने फादर से भी डांटी गई हूँ। अब सुबह हो गई थी। हैंजोंग अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर मैं बाहर जा रही हूँ। उसका ब्रदर अनहैप्पी दिख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि डैडी ने उसको लास्ट नाइट नहीं डांटा है। एंड वो हैंजोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए पॉप साइकिल लेकर आना। यहाँ हैंजोंग को वापस आते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। उसे लगता है कि जोंगयोंग अभी भी उस पर बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि जोंगयोंग ने 9 बजे सुबह फोन किया था और कहा था, हैंजोंग तुम अभी भी हमसे छिप रही हो, कुछ फ्राइड चिकन खरीदो और जल्द ही स्कूल आ जाओ अभी। हैंजोंग स्कूल में आ जाती है। सोंग जिनम कहता है, तो हैंजोंग तुम ट्रांसफर नहीं हुई हो। हैंजोंग कहती है, कम ऑन, मुझसे मजाक मत करो, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेकर आई हूँ। हैंजोंग मन में सोचती है, मुझे लगता है कि सोंग जिनम को कुछ भी पता नहीं है। सोंग जिनम कहता है, तो अब ज्यूरिंग की वेस्ट कैसी है, ठीक है ना? वो हमेशा ऐसा काम करता है कि लोगों को उसके लिए बुरा लगता है। और तभी जोंगयोंग उसके हाथों से वो लेग पीस छीन लेती है। सोंग जिनम कहता है, हे मैंने उसमें से एक बाइट ली थी, क्या तुम अभी भी उसे खाओगी? ऐसे ही फिर से उन दोनों के बीच क्यूट वाली लड़ाई होने लगती है। हैंजोंग मन में सोचती है, क्या डोंगयोंग लास्ट नाइट अपने घर पहुंचा होगा? मैं उसे देखूंगी तो ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने उसे लास्ट नाइट नहीं देखा था। एंड तभी डोंगयोंग वहां पर आ जाता है। जोंगयोंग कहती है, हे डोंगयोंग तुम। डोंगयोंग हैंजोंग को देखता है एंड कहता है, हे हैंजोंग तुम कैसी हो? हैंजोंग डोंगयोंग को देखकर स्माइल करने लगती है एंड कहती है, काफी समय से नहीं मिले। एंड तभी डोंगयोंग के पीछे से वही लड़की आ जाती है। वो कहती है, तो फिर ये सब इसी लड़की की वजह से है। एंड वो हैंजोंग के पास आती है एंड कहती है कि मैंने अभी अभी डोंगयोंग को अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हारी वजह से मुझे रिफ्यूज किया। उसने मुझसे कहा कि हम दोनों केवल फ्रेंड हैं, तो इसी वजह से मेरे साथ वो मस्ती करता था। डोंगयोंग कहता है, बस करो। मैंने कहा ये इसकी वजह से नहीं है।
फिर क्या था, जोंगयोंग खड़ी होती है एंड चिल्लाने लगती है, कहती है तुम कितनी रूड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास कर सकती हो केवल इस वजह से कि तुम डोंगयोंग के साथ आई हो, यू क्रेजी गर्ल। सोंग जिनम उसे शांत करने लगता है एंड कहता है तुम अपना फ्राइड चिकन खाओ। हेंचुंग कहती है तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है, ऐसी बात नहीं है, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तभी वो लड़की कहती है अब तो तुम अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, जरूर ही वो एक सन की होगा। सडनली वो हेंचुंग के पास आकर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। एंड तभी जोंगयोंग सोंग जिनम से कहती है हे सोंग जिनम, क्या इसे ज्यूरिन के बारे में पता नहीं है, क्या इसे ये पता नहीं है कि ज्यूरिन हेंचुंग का बॉयफ्रेंड है। सोंग जिनम कहता है मुझे नहीं लगता। एंड तभी हेंचुंग कहती है वो अभी अभी टीचर से बात कर रहा है। एंड वो मन में सोचती है कि अगर ज्यूरिन ने सन की सुन लिया तो वो सच में काफी गुस्सा हो जाएगा। एंड तभी वहाँ पर ज्यूरिन आ जाता है एंड कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की ज्यूरिन को देखकर अचानक से डर जाती है एंड कहती है ज्यूरिन। ज्यूरिन उस लड़की को इग्नोर करता है एंड वो हेंचुंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डोंगयोंग वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, उसका ये मतलब नहीं था। एंड वो कहता है यहाँ से चलो हना। हना जो कि उस लड़की का नाम था। हेंचुंग से कहता है हेंचुंग मुझे माफ कर देना। हेंचुंग कहती है ओह कोई बात नहीं। यहाँ पर जोंगयोंग कहती है कि डोंगयोंग हमेशा कहता था कि हना उसे परेशान करती है, लेकिन अभी अभी उसने क्या किया वो हमारी साइड में नहीं था। ज्यूरिन हेंचुंग के पास आता है एंड कहता है मैं तुम्हें और डोंगयोंग को 5 मिनट देता हूँ, तुम दोनों अकेले में 5 मिनट बात कर लो। हेंचुंग कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। ज्यूरिन कहता है हेंचुंग अगली बार से मेरे सामने तुम डोंगयोंग से विचलित नहीं होगी। सो के गाइस इसी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।